सवाल है, एन ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग विद स्पीड v टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स एमिटिंग साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. द वेवलेंथ शिफ्ट डिटेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर टेक c इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ साउंड. c मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट. साउंड जब स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है तो ये जीरो हो जाएगा. कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं. ठीक है, आगे आओ. सर चलो, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? यही होता है. चलो, क्लास में ध्यान नहीं दोगी तो यही होगा. A sound source सर is आपने moving towards a stationary observer with 1/10th of the speed of the sound. The ratio of the apparent to real frequency. ठीक है, ठीक है ना, बता देंगे. पहले बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए? मृणाली, मृणाली दादा बताओ. साउंड सोर्स इज मूविंग. भाई फोटो बना लेते हैं जल्दी से. वो फॉर्मूला लिख के क्या कहते हो योगेश दादा? एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ नॉट वी, सॉरी माइनस क्यों लगा रहे हैं बार बार? वी कुछ मत ओ लगाओ। अपॉन वी. अरे यार माइनस क्यों लगाते हैं बार बार? हाँ, यस। साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर. तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है. ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है. माइनस. ठीक है, स्टेशनरी है तो ऑब्जर्वर को जीरो कर दो भैया. ऑब्जर्वर जीरो कर दो, खत्म करो ऑब्जर्वर को. क्या? तो v अपॉन v माइनस वी नेक्स्ट. रुनाली मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? सही लिखे हो। क्या बोला है? ऑब्जर्वर विथ 1/10th ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड. यानी ये स्पीड ऑफ जो ऑफ द साउंड. ये एस मतलब क्या मैंने लिखा था? वी एस मतलब सोर्स. तो ये सोर्स v/10 के स्पीड से चल रहा है. बोल दिया v/10 के स्पीड से चल रहा है. ठीक है, चल रहा है, चलने दो. अब क्या बोल रहा है भाई? अब बोल रहा है आप रेशियो निकालो एफ नॉट और एफ डैश का. पहले किसका लिखना? रेशियो ऑफ एपरेंट. एपरेंट यानी एफ डैश. ठीक है, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? एफ डैश अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस v/10. मुझे तो ये 1/10, सॉरी 9/10 दिख रहा. ये सब कट्टम कुट्टी 1/9/10 दिख रहा, विच विल बी इक्वल्स टू 10/9. ये आंसर 10/9. और इसको और अच्छे तरीके से समझा दें. एक समझा दें बिना सॉल्व किए. बिना सॉल्व किए जानना चाहते हो? बिना हाँ सर। सॉल्व किए सुनो. मृणाली, ध्यान से देखो. सोर्स किसकी तरफ मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ. किसकी तरफ मूव कर रहा है दोस्तों? ऑब्जर्वर की तरफ. तो जब ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो एपरेंट जो है एफ डैश होगा, वो तो उसको ज्यादा ही सुनाई देगा ना, क्योंकि सोर्स चाहता है कि हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसको दो दे, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही मिलेगा उसको, हाँ कि ना? तो एफ डैश ज्यादा होना चाहिए और एफ नॉट कम. और कम ऊपर ज्यादा और नीचे कम एक ही है, यही है. देख लो. और स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता. स्क्वायर वाला तो कुछ हम सीन पढ़े ही नहीं है. फॉर्मूला में कभी स्क्वायर वाला पढ़े हो कुछ? बोलोगे नहीं. आओ देखे दूसरा सवाल. अ सोर्स ऑफ साउंड एस emitting waves of frequency 100 hertz and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed 19.4 meter per second at an angle of 60 degree. With the sound observer line as shown in the figure, the observer is at rest, the apparent frequency. कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही लगाओ. फॉर्मूला वही लगाओ. कौन सा वाला? तुम बोलोगे समझ ही नहीं आया. अरे भैया, इसका एक कंपोनेंट ले लो ना इधर. ले सकते हो कंपोनेंट योगेश दादा? ले लेते हैं. नहीं क्या हो सकते जाएगा हो। कंपोनेंट? 60 डिग्री कितना होता है? कॉस 60 1/2. कॉस 60 1/2 यानी वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड. अरे ये हो जाएगा ना वीएस कॉस थीटा. क्या आदमी हाँ सब है. सर, सही है। अब सॉल्व कर दो. अब एफ डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ नॉट. ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वी अपॉन, ये स्पीड बढ़ाना चाहता, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहता है तो माइनस वी एस. वैल्यू पुट करो. वैल्यू पुट करो. साउंड का स्पीड कितना दिया? 330. 330 अपॉन 330 माइनस 10. एफ नॉट का वैल्यू कितना है? फ्रीक्वेंसी पहले कितना था? पहले फ्रीक्वेंसी कितना था? 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज. क्या मृणाली?
इजी नहीं है क्या? इजी है। तो फिर क्या बात कर रही हो तुम? ये काटोगे तो एकदम 1 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, यानी 100 के करीब ही आएगा। 103 पकड़ लो। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? ममता, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए है ना, कैलकुलेशन तुम्हारे लिए, समझाना मेरे लिए। हाँ सर, समझा। क्या समझा? देखो ये सवाल पढ़ो। A listener is at rest and a police siren is moving away from the listener. Away भैया, away away away। पहले ही फॉर्मूला बना लो। एफ डैश क्या हो जाएगा? एक तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वी ऊपर आ गया, और ये अवे जा रहा है यानी वी प्लस वी एस। करेक्ट? अरे करेक्ट है। ठीक है। पूछ रहा व्हाट हाँ फ्रीक्वेंसी सर, डज द लिसनर हियर। अरे ये भी सॉल्व करके बताया क्या, या कल लोगे? कर लेंगे। कर लो कर लो कर लो कर लो। मृणाली कर लो यार। हाँ। 4 से नहीं कटेगा ना? अच्छा चलो तुम लोग काट लेना अपना, है ना? काट कूट तो खेल ही लोगे, आगे बढ़ते हैं। ये देखो। अरे यार मुझे इसके पहले कुछ पढ़ाना था, और ये पहले ही आ गया। मुझे कुछ पढ़ाना है, कुछ पढ़ाना है। तुम लोगों ने छोड़े, जगह छोड़ा है इस क्वेश्चन के बाद? हाँ। चलो आओ कुछ पढ़ लो। पढ़ना चाहती हो मृणाली? पढ़ लो। हाँ सर। पढ़ाई वढ़ाई किया करो मृणाली। क्या? हाँ सर। क्योंकि ऐसे नैया पार नहीं लगेगा। सर आप ये नीचे क्यों ले रहे हो? तुमको तकलीफ क्या है यार? अजीब है, हम नीचे उसको करे तो दिक्कत है, ऊपर लेकर जाए तो दिक्कत है यार। तुम लोग एक बात सुने हो क्या, दीवारों के भी कान होते हैं? सुने हो क्या? सुने। हाँ, सुने। लेकिन ये सोच के खुश हो जाते होगे कि चलो भैया कम से कम दीवारों के मुंह तो नहीं है, नहीं तो भैया इधर से उधर बात लीक कर देगा। क्यों ममता? हाँ सर। ये कहाँ से आया है मालूम है? ये कहावत कहाँ से आया है? ये साइंस से आया है। ये कहाँ से आया? साइंस से आया। बताएं कैसे? बताएं। लिखना है क्या सर? हाँ बताओ ऊपर। सुन लो पहले, लिखना ही है, लिखना ही है। सुन लो रामो, सुनो इधर। मेरे नहीं पास यहाँ है। जगह नहीं। ये एक दीवार है। हम्म। तुम बोलोगे हाँ दिख तो रहा है। दीवार दिखा? यस। ये एक गाड़ी है। ठीक है। हम्म। इसके ऊपर पोपो पोपो हॉर्न बज रहा है ना? चलो कार ले लो इसको, कार। दिख तो नहीं रहा है कार जैसा, है ना? जब बना ही रहे तो थोड़ा अच्छा बना दे कार। ये सोर्स है ना? ये मूव कर रहा है, तुम बोलोगे ठीक है। और हॉर्न बजा के एफ नॉट एक रियल फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, तुम बोलोगे ठीक है, साउंड वेव। और यहाँ पे एक आदमी है, उसके पास कान भी है। ठीक है। सुनो, तो होगा क्या? तुम बोलोगे होगा ये कि जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो एक साउंड तो इसको डायरेक्ट सुनाई देगा, ऐसे ऐसे ऐसे। करेक्ट? तुम बोलोगे हाँ। और यहाँ अगर स्टेशनरी वॉल है तो क्या होगा, ये जाएगा यहाँ पे, पहले ये दीवार इस कान लगा के सुनेगा बात को, तुम बोलोगे हाँ।
उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक कर देगा इसको। तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक किया है ना, अगर पहले इसको डायरेक्ट F1 सुनाई दे रहा था डायरेक्ट, तो अब F2 सुनाई देगा। तुम बोलोगे हाँ, अब F2 सुनाई देगा। तो इस F2 का वैल्यू क्या होगा, तुमसे पूछ लेगा इस F2 का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके बताएं या सीधा बता दें? सीधा जैसा बताओ। बोलो। सीधा बताएं क्या? F1 का भी बता दे, F2 का भी बता दे? तुम बोलोगे हाँ। F1 का तो खैर तुम ही लोग बता दोगे, डॉपलर इफेक्ट। F1 का मृणाली बताएगी। F1 मृणाली जी शुरू हो जाइए। तुम बोलोगे F0 इंटू, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो V ऊपर आ जाएगा, V। हाँ अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि हम फ्रीक्वेंसी इसको कम सुनाए, इसीलिए दूर भाग रहा है, तो प्लस VS कर दे। प्लस सिंपल। VS। हाँ VS मतलब होता है सोर्स, मैं बार बार बता दूं, VS मतलब होता है सोर्स का स्पीड, V मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, VO मतलब होता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। F2 का देखो ध्यान से, इसका लंबा चौड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, शॉर्टकट ऐसा बताऊंगा जीवन भर याद रहेगा। तुम क्या करो, तुम देखो डेरिवेशन कैसे किया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। डेरिवेशन में वो बताएंगे कितना फ्रीक्वेंसी आया, कितना यहाँ एब्जॉर्ब हुआ, फिर कितना यहाँ से एमिट हुआ, ये सारा कुछ लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके बताएंगे 2 पेज का। हम सीधा बता रहे हैं, हम सीधा तुमको बता रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ, तुम ये जान के रखना कि इसने जितना फ्रीक्वेंसी दिया उतना ही इसने ले लिया F0। तुम बोलोगे ठीक है सर, उसने इतना ही लिया, और उसने उतना ही इधर फेंका, उसने उतना ही इधर फेंका है। तुम बोलोगे ठीक। तो अब मुझे बताओ मृणाली, अब मुझे बताइए F2 का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे बहुत इजी है सर, F0 क्या होगा, F0 अपॉन, ध्यान से सुनना, अपॉन, अभी भी ये रेस्ट में है, ठीक। अब ये स्पीड से आ रहा है इसकी तरफ, टकराने के बाद मान लो कि गाड़ी का जो रफ्तार था ना VS, वो गाड़ी के रफ्तार से ही गया और उसी रफ्तार से गाड़ी टकराते हुए आ रहा है। गाड़ी को ही टकरा के वापस बुला लो, ये गाड़ी को ही समझो गया टकरा के वापस आ रहा है। तो तुम बोलोगे फिर तो ये स्पीड बढ़ा रहा है ना सर, हाँ, तो ये बढ़ाएगा, तो माइनस होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, ये होगा। याद रखना, क्या मान लेना है तुमको, ये मान लेना है कि पूरा का पूरा ये गाड़ी गया है और ये पूरा का पूरा टकरा के गाड़ी ही वापस इसके कान की तरफ आ रही। अगर ये करके रखोगे, ये अप्रोच लगाओगे, कभी गलत नहीं होगा। चलो अगर गलत नहीं होगा तो एक और सवाल इसी पे देता, एक कंसेप्ट। चलो तुम लोग इसका जवाब दोगे, फॉर्मूला बना, बोलो बना सकते हो? दे दो। ले लो मृणाली, ले लो। हम्म, इस बार कार अच्छा बना है, महंगा कार है, लिमोजीन टाइप का। ये सोर्स मूव कर रहा है इधर की तरफ, तुम बोलोगे ठीक है। इस बार रामू काका बीच में है। इस बार रामू काका बीच में। अब मुझे बताओ रामू काका के साथ क्या होगा? तुम बोलोगे तुम बोलोगे कि अभी क्या होगा कि ये इससे डायरेक्ट सुन लेंगे एक, तुम बोलोगे हाँ ये तो डायरेक्ट सुन लेगा, तो डायरेक्ट जो सुन रहा है उसको मैं F1 लिख देता हूँ। और एक क्या होगा, ऐसे 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 जाएगा, फिर टकरा के आएगा, तुम बोलोगे F2 आएगा, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी है F0। तो मुझे F1 का भी बताइए फॉर्मूला, मुझे F2 का भी बताइए। अगर ये बता दिए तो हम समझ जाएंगे कि तुम समझ गए, इको इसी को कहते हैं। इसलिए इको में आवाज ज्यादा तेज सुनाई देता है। जल्दी बताओ F1 F2 बताओ, F1 का तो बता दो यार। हे भगवान, अनम्यूट करके बोलो, अगर कोई मैसेज कर रहे हो तो काम नहीं चलेगा। मृणाली अनम्यूट करो, बोलो जल्दी बोलो F1 का। सर वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे। सर तो ऑब्जर्वर अपॉन F0। ऑब्जर्वर होगा ही नहीं जब वो रेस्ट पे है तो, ठीक है। V होगा डिवाइड बाय हाँ, V, हाँ लिखो ना फिर से, माइनस माइनस V। V। ठीक है, F2 का बताओ तो। F2 की
उसमें प्लस होगा बस। क्यों होगा प्लस? मुझे जरा ब्रेन तो देना इसमें, क्यों माइनस होगा ही प्लस? भाई टकराने के बाद का देखना है यहाँ से, कि गाड़ी नहीं नहीं पूरा गया और माइनस गाड़ी ही ही टकरा के कान में आ रहा है, तो भी तो प्लस ही होगा। इको वाले में नीचे हमेशा माइनस ही लिखते हैं, नीचे हमेशा माइनस, माइनस। क्योंकि उसका काम है बढ़ाने का, टकरा के उसी की तरफ आता है, टकरा के कभी दूर नहीं जाएगा, टकरा के कभी दूर नहीं जाता है। मृणाली, समझने की जरा कोशिश करो, बात की गंभीरता को समझो तुम। हाँ सर हाँ। हाँ सर हाँ नहीं, जवाब दो इसका। चलो, अगर इसका जवाब तुम लोग दे दिए तो मान जाएंगे कि हाँ ठीक। सवाल क्या है? किसका? अ ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट emits a sound of frequency 1000 hertz. Some of the sound reaching the object gets reflected back to the train as echo. The frequency of the echo as detected by the driver of the train is. इको के बारे में पूछ रहा है, इको कितना डिटेक्ट करेगा, F2 का पूछ रहा है वो तुमसे। बताओगे F2 का फॉर्मूला? वही होगा, ये तो एकदम रटा रटा है फॉर्मूला, V माइनस वी एस, हमेशा माइनस ही होगा, हमेशा नीचे माइनस होगा। बस ऊपर देख लेना ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मूव कर रहा है। क्या मैंने फॉर्मूला सही लिखा? नहीं, यहाँ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ट्रेन मूविंग, ड्राइवर उसमें बैठा है, तो मूव कर रहा है, तो ये भी जा रहा है दीवार की तरफ मिलने के लिए, तो बी हो प्लस जाएगा। नहीं हाँ हाँ, बीसी। क्योंकि ये भी जा रहा है मिलने की, चलो चलो हम जा रहे हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। वैल्यू डालो, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया? 330। कितना स्पीड से मूव कर रहा है सोर्स? ऑब्जर्वर कितना? ट्रेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी सोर्स भी वही है, ऑब्जर्वर भी वही है, ठीक है, तो ये 330 माइनस 220। एफ नॉट का वैल्यू कितना दिया है? एफ नॉट का वैल्यू 1000 हर्ट्ज। 330 प्लस 220 कितना होता है? 520 है, सॉरी 550 होगा ना, और ये माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्या? 110 होगा हाँ सर, क्या? 110 होगा। 5000 हर्ट्ज, देख लो कितना ज्यादा सुनाई देगा उसको इको। 5000, देख ली ममता? हम्म। आओ, अब एक बहुत प्यारा सा लास्ट सवाल देंगे, जो कि ग्राफ वाला है, इससे तुम लोगों का मस्तिष्क खुलना चाहिए। खुल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। आओ, मैं सवाल पढ़ता हूँ, सभी बच्चे शांत रहेंगे। A man is standing on a railway platform listening to the whistle of an engine that passes the man at a constant speed without stopping. If the engine passes the man at a time instant t, how does the frequency f of the whistle as heard by the man changes with time? जा, ये क्या हुआ यार? रुको, मुझे फिर से पढ़ने दो। A man is standing on a railway platform listening to the whistle of an engine that passes the man at constant speed without stopping. If the engine passes the man at time instant t, how does the frequency f of the whistle as heard by the man changes with time? इसमें तुम्हारे ब्रेन को अच्छे से निचोड़ लिया जाए, ठीक है? जो नहीं है, तुम लोग सोच रहे होगे कि जो जिस चीज का पहले से अकाल पड़ रहा है, वो क्या ही निचोड़ लोगे आप, है ना? क्यों ममता? नहीं सर, आप ऐसा क्यों तुम बोल यही रहे हो? सोच रही होगी कि सर जिस चीज का पहले से मतलब अकाल पड़ा है। गजब आप कर रहे हो यार। सर आपको इतने परफेक्ट जो मेरे मुंह को क्या हो क्या? रहा है क्या पता। सुबह से क्या इतने ऐसे कुछ परफेक्ट? बोलने जाती हूँ ना, तो सुनो तो, ऐसे कुछ बोलने जाती हूँ ना, तो क्या पता कुछ अलग ही निकल जाता है। आप सुन रहे हो ना? मैं तो सुन ही रहा हूँ। हाँ, ऐसा होता है ये डॉट, मुझसे। ये डॉट मैंने दिखाया है।
ये वो टाइम है, ये वो टाइम है ना। चलो मैं इसको लाल कलर से दिखा दूं। पहला ग्राफ। सो ये लास्ट क्वेश्चन है ना इस लेसन का? यस, और काफी खास क्वेश्चन है ये। इसलिए लास्ट में। होमवर्क दे दो ना। होमवर्क नहीं दे सकते बाबू, होमवर्क ही तो नहीं दे सकते इस सवाल को। ये बहुत प्यारा सवाल है। आपसे भी प्यारा। अरे यार, हम थोड़ी प्यारा। क्या कहते हैं? अब दो ग्राफ और मुझे बनाना है। पहले मैं बना दूं, तुम लोग क्वेश्चन अगर लिख लिए हो तो। हाँ सर। ठीक है। ये ग्राफ वही सॉल्व करके बता पाएगा जो चीजें समझ चुका है और जो क्वेश्चन पढ़ चुका है। ये लास्ट सवाल हो गया। बताइए इसका जवाब। सर सवाल सवाल पढ़ तो लो। दिखाइए सर पूरा। अरे सवाल तो दिखा दिए। सर वो नीचे वाला ग्राफ दिखाइए ना, दो। रामू, तुम ग्राफ देख रहे हो फिर भी। हम्म। जल्दी बताओ जवाब, कौन देगा जवाब? ममता, जवाब दे दो। योगेश दादा, जवाब दे दो। सवाल है काफी प्यारा, काफी प्यारा, काफी। मृणाली, कुछ जवाब ववाब है? हाँ सर, रुको 2 मिनट। 2 मिनट यार बहुत ज्यादा होता है। 30 सेकंड में दो। बच्चों, चलो मैं ही बता दूं अगर नहीं हो रहा है तो। बता दो। हाँ, ये सही बात की ना। जिस चीज का अकाल पड़ा हुआ है वो कहाँ से आएगा? आओ। सुनो, पहले तुक्का खेलना है तो खेल लो। क्या लग रहा है ऐसे माइंड कैलकुलेशन से? बताओ। माइंड कैलकुलेशन से क्या लग रहा है? फ्रीक्वेंसी और टाइम देखो। एक आदमी रेलवे ट्रैक पे खड़ा है, सवाल सुनना क्या बोला है। एक आदमी रेलवे ट्रैक पे खड़ा है, तुम बोलोगे जी। अब ट्रेन एक आया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इंजन हॉर्न बजा रहा है, विसल बजा रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी उसको कुछ सुनाई दे रहा है। वो ट्रेन आया और किसी टी टाइम पे उसके बगल में था और फिर उससे गुजर गया। तो मुझे ये बताओ, उसके लिए ग्राफ क्या बनाए फ्रीक्वेंसी और टाइम का? ये पूछा है मृणाली। ममता, ममता भाई, ग्राफ डी होगा ना? कितने लोगों को नहीं समझ आया? फिर से बताओ सर। भाई आदमी खड़ा है इधर देखो यार, तुम तो ममता।
आदमी बालक यहाँ खड़ा है, ट्रेन इधर से आया हॉर्न बजाते हुए, टी टाइम पे यहाँ पे था और यहाँ से गुजर गया सीधा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? डी ही होगा ना? नहीं। अरे मृणाली हाँ सर। भाई, ए होगा पास आता सर, गया ए तो होगा, क्या ए होगा ए ना। कैसे होगा? ए कैसे होगा? वही तो, ए कैसे होगा यार? गलत गलत, ए कैसे होगा? वो निकालो ना, मतलब अभी आपने वो फॉर्मूले दिए ना, उससे देखो ए ही आएगा सर। तो तुम कहना चाह रही हो जब वो आता रहेगा तो एफ डैश का वैल्यू हो जाएगा एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये कहना चाह रही हो? और जब उससे दूर चला जाएगा एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ नॉट वी अपॉन वी प्लस वी एस, ये बोल रही हो क्या? यानी एफ डैश 2 और एफ डैश 1 जब आता रहेगा करीब तो इसका फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगा इसके मुकाबले, ये कहना चाह रही हो क्या? और तुम ये इसका मतलब ये कहना चाहती हो कि जब ट्रेन उसके करीब आता रहेगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, बस एक बार जो वैल्यू आ जाएगा वो फिक्स रहेगा, ये कहना चाह रही हो? फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, ये कहना चाह रही हो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा मृणाली? बाकी बच्चे भी बताएं भाई। सर उसका अरे लॉजिक मुझे नहीं पता, आंसर ए मतलब इज करेक्ट। मृणाली का लॉजिक। अरे आंसर सामने लिखा हुआ है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ट्रेन जब उसकी तरफ आता रहेगा तो बस इसको एफ डैश वाला फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देता रहेगा, सुनाई देता रहेगा, देखो ये कांस्टेंट। फिर टी पे इसको जो भी सुनाई देगा यहाँ सुनाई देगा और उसके बाद अचानक से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा क्योंकि अब वो उससे दूर जा रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फ्रीक्वेंसी उसका एक कम होके अचानक से वैल्यू फिक्स, क्योंकि लिख दिया है विथ कांस्टेंट स्पीड, देख लो। तो फॉर्मूला साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मैंने कई बार बोला फ्रीक्वेंसी डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? और स्पीड ही यहाँ कांस्टेंट कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो जाएगा? तो ए सही है, ए इज परफेक्ट। यस, मृणाली का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हाँ एकदम सही है। तो बच्चों ये चैप्टर आज यहाँ समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।